क्या मेल्टडाउन इतना ज्यादा कि ईवीएम को डीएम का पोल बता दिया? सारे पोल एक तरफ का रुझान दिखा रहे हैं। मैं मानती हूं ये एग्जैक्ट नंबर शायद ना हो, लेकिन क्या सारे पोल्स की डायरेक्शन भी गलत है, अंदाजा भी गलत है, नंबर भी गलत है और उनकी नीयत भी गलत है कि ऊपर से मोदी जी देंगे और सारे पोलस्टर जो है वो नंबर लेकर और सारे मीडिया चैनल जो है वही नंबर लेकर चला देंगे? ये अब सर्टिफिकेट क्या हमें विपक्ष से मिलेगा 33 साल की पत्रकारिता के बाद? देखिए नाविका मैम, कल से तो आप लोगों ने सरकार बनवाई दी है भारतीय जनता पार्टी के इंक्लूडिंग, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये सिंगोल का एग्जिट पोल है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत की जनता का जो एग्जिट पोल है वो 4 तारीख को आएगा। और नाविका मैम, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपका और बहुत लंबा करियर है। सबसे ज्यादा इस देश में जो सीटें कम होंगी नरेंद्र मोदी की, वो उत्तर प्रदेश से होंगी, क्योंकि चाहे महिलाएं हों, युवा हों, दलित हों, बैकवर्ड हों, अति पिछड़े हों, इन सब के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने 10 साल इस देश में शासन किया, इस देश की सरहदों को इनसिक्योर किया, हमारी आंतरिक सुरक्षा पे खतरे मंडराए, हमारे देश के कैपिटल पे उनके दोस्तों के द्वारा कब्जा हुआ, भारत के संविधान का जितने भी इंस्टीट्यूशन से उसको नरेंद्र मोदी ने चीथड़े उड़ा दिए। तो ये जो पोल है एग्जिट पोल जो 4 को आएगा, तब तक थोड़ा सा अपनी हृदय गति को हम लोगों को मेंटेन रखना चाहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम बता रहे हैं कि 395 परेशान होने की जरूरत किसको नहीं है, ये तो आप देखेंगे। और आप हमें कह रहे हैं कि हमने सरकार बनवा दी। अजी हमारी इतनी हिम्मत कहां, हम थोड़ी कोई सरकार बनवाते हैं, सरकार बनवाती है देश की जनता। ना आप में वो हिम्मत है, ना मुझ में वो हिम्मत है। ये काम सिर्फ देश की जनता कर सकती है और जन गण का मन जो है वो जानने के लिए हमने बहुत बड़ा सैंपल साइज दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, अब कैंपेनिंग खत्म हो गई है तो मुद्दे आपके जो भी रहे जनता के बीच गए। आप कहते हैं आपको वोट मिलेंगे, बिल्कुल हम दिल थाम कर बैठे हैं 4 तारीख तक, लेकिन सिर्फ मीडिया को अगर आप एक टारगेट बनाकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि इस चुनाव, क्या शायद तहसीन पूनावाला अगले चुनाव में भी यही होगा, क्योंकि राहुल गांधी हर बार ठीकरा मीडिया के सर पे फोड़ते हैं। मैं कई बार आपसे ये सवाल पूछ चुकी हूं कि कांग्रेस की लड़ाई है किससे, बीजेपी से, मोदी से या मीडिया से? नहीं, इस बात से मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि मीडिया से लड़कर आप लोग सिर्फ मैसेंजरों से कोई मतलब नहीं होता। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। और देखिए, मैं इस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि सारे एग्जिट पोल्स एक तरफ है तो एक डायरेक्शन बताते हैं। नंबर्स पे हम थोड़ी बहुत डिबेट कर सकते हैं, पर एग्जिट पोल एक हवा का रुख दिखाती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इंडिया अलायंस को एक सोचना पड़ेगा कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर इस तरह के नंबर्स आ रहे तो हमने कहां पर गलती कर दी। इसमें मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं, क्योंकि मैं विपक्ष में, मैं चाहता हूं भाजपा हार जाए। तो कहां पर हमने गलती की, क्यों हम जो मैसेज है, जो लोगों की परेशानी है, वो लोगों तक हम कन्वे नहीं कर पाए, और लोग अगर वो समझ रहे थे तो क्यों वोट में तब्दील नहीं हुआ हमारे लिए। देखिए, जब मोदी जी का दूसरा टर्म था, कोविड का एक कहर आया इस देश के ऊपर, इतने वहां पर दिक्कतें आई, उसके बावजूद, इकॉनमी के कोलैप्सिंग होने के बावजूद, अगर हम ये बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो कहीं ना कहीं हमें हमारी स्ट्रेटजी पर सोचना होगा। एक लास्ट चीज में विपक्ष को भी ये सोचना पड़ेगा, आज जो कुछ मुद्दे हुए कि कुछ फोन कॉल्स हुए वगैरह, इसके पहले शहर घुर्रा रहा है या मुस्कुरा रहा है, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जी ड्रेसिंग रूम में जा रहे नहीं जाए, क्या ये देश के मुद्दे हैं? हमें भी इस पर सोचना पड़ेगा। मैं अपने आप को इसमें गिनता हूं, क्या ये मुद्दे हैं? मीडिया को अगर हम कहें शहर क्यों घुर्रा रहा है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो आप तो उठाओगे उसे, तो उसमें मीडिया की गलती नहीं। तो कौन से मुद्दे, किन मुद्दों पर लड़ना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए। मुझे ये लगता है बहुत अच्छी मीठी बातें आज सुनने को मिल रही हैं। अजय आलोक जी, 1 मिनट, आनंद जी आपके पास आ रही हूं। अजय आलोक जी, आज इतनी समझदारी का यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, परिचय दिया जा रहा है। परसों तक तो ऐसा नहीं हो रहा था। 30 तारीख तक जब तक कैंपेन चल रहा था, नरेंद्र मोदी के ऊपर टारगेट था और यही कहा जा रहा था तानाशाह आए हैं इस देश में, लोकतंत्र मर जाएगा, इस देश का संविधान मर जाएगा, यहाँ जितने यूथ हैं, जितना बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे जो हैं इस वजह से मोदी हारेंगे। अब जब ऐसा नहीं होता नजर आ रहा तो आज सब फिलोसोफर बन गए।
देखिए नविका जी, कुछ लोग फिलोसफर बन गए हैं और कुछ लोग बैलेंस लूज कर गए। अमित जी ने कहा 4 तारीख को जब एग्जिट पोल आएगा। 4 को एग्जिट पोल नहीं आएगा, 4 को एग्जैक्ट पोल आएगा, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा और इससे भी भयानक रहेगा। लोग तो हमें 360-370 ही दे रहे हैं, 400 पार होगा 4 तारीख को संविधान। और जहां तक रहे तहसीन भाई, तो ठीक है, तहसीन भाई पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और वो जानते हैं कि जब एक साथ सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या होना है चुनाव का, ये उनको भली भांति पता चल गया है। तो थिथराई करने से ज्यादा अच्छा है कि उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली कि खुद का मंथन करना पड़ेगा, खुद पे चिंतन करना पड़ेगा कि हमसे कहाँ गलती हो गई। अरे गलती पूरे देश को पता है तहसीन भाई, आप ही को नहीं पता चल रही है। गलती ये है कि 3 शहजादे हैं, शहजादे हटाओ, पार्टी बचाओ। आपके पार्टी का प्रवक्ता ये कर लीजिए, गलती सुधर जाएगी। नहीं तो 29 क्या 34 क्या 39 भी कोई उपाय नहीं है। अरे आप ये देखिए देश कितना बदल गया है, ये बदलता भारत है, उभरता भारत है। यहाँ डायनास्ट की अब जरूरत नहीं है, यहाँ काम करने वाले लोगों की जरूरत है, यहाँ छुट्टी लेने वाले की जरूरत नहीं है। 23 साल में 23 सेकंड का छुट्टी नहीं लिया प्रधानमंत्री ने। 72 साल की उम्र में 206 रैली, 23 रोड शो, 83 इंटरव्यू, और आप लोग के शहजादे कुछ नहीं। जनता से कनेक्ट ही नहीं है भाई। खटाखट 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 बोलने से नहीं ना होता है। फटाफट 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 गायब हो जाएंगे 4 तारीख को। मुझे आश्चर्य लगता है कि गलती सामने दीवार पे लिखी हुई है, पढ़ा आप लोग नहीं रहे या पढ़ना नहीं चाहते डर के मारे। चलिए, तो मैं नंबर की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करती हूं। पहले तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सीट वाइज क्या होने वाला है? मैनपुरी में डिंपल यादव जी हैं। यहाँ मैनपुरी में डिंपल यादव जी जीतती हुई नजर आ रही हैं, ये हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। अमीक जमाई कह दीजिए ये भी गलत है। नहीं, ये नहीं आप कहेंगे। बदायूं में आदित्य यादव बीजेपी के जीत रहे हैं दुर्विजय सिंह शाक्य के सामने, यानी कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीजेपी हार रही है। कह दीजिए ये भी गलत है अमीक जमाई जी। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बीजेपी सीट हार रही है आजमगढ़ की। कन्नौज में सुब्रत पाठक और कांठे की टक्कर है अखिलेश जी के साथ। यहाँ पर अखिलेश जी का यहाँ पर गढ़ है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब 3 सीटें तो मैंने समाजवादी पार्टी को जीतते हुए दिखा दी, अब भी क्या पोल गलत है? नहीं नविका जी, मुझे लगता है कि अगर दिखाने से है तो फिर टीवी मीडिया दिखा देगा, लेकिन उसके बाद हारेंगे तो और बुरा लगेगा। इससे रियलिस्टिक असेसमेंट हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज, ये वो सीटें हैं जहां लड़ती हुई दिख रही समाजवादी पार्टी। आपका आजमगढ़ एक ऐसी जगह है जहां जिले की 10 सीटें, 2 लोकसभा सीटें, 10 के 10 विधायक आपके, वहां आप जीतते दिख रहे हैं। लेकिन कन्नौज में आप सोचिए, अंतिम समय पर अखिलेश यादव को आना पड़ा। सर्वे दिखा रहा है कांटे की टक्कर है, क्योंकि तेज